और उधर भगवान भोले बाबा जो कैलाश में रहने वाले, कहां पे रहने वाले? कैलाश में रहने वाले, वो आज तड़प रहे हैं कि मेरे इष्ट देवता हैं कौन? भगवान कृष्ण। 1 वर्ष होने को हो गया लेकिन अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो आइए पहले कैलाश चलते हैं, फिर कैलाश से फिर गोकुल में। शिव कैलाशों के बसे, शिव कैलाशों के वासी, धौले धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के बसे, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के बसे, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, भोले बाबा हमारे संकट हरना। शिव कैलाशों के बसे, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना।
काली की सेवा करते हो। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, 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 शिव जी के मन को लुभाए हो भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए भोले बाबा, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। और भोले बाबा से निवेदन करना, जिस प्रकार आप संसार का विष हरने वाले हैं, उसी प्रकार हमारे मन का विष भी हर लीजिए। एक था डेरा तेरा चंबेरे चुगाना, 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 तुझे लाए देता भर मोरा, तुझे लाए देता भर मोरा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना, लाशों के बस धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। बोलिए शिव शंकर भगवान के। अब तो पांचवा दिन है, जयकारा पूरी मस्ती से लगाई। बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोलिए रासेश्वरी राधा रानी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। समझ सकता हूं पूरी कथा को याद करना बड़ा मुश्किल हो, अगर आप अपने मन को यहीं पर रखेंगे ना। कुछ बातें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं भी आएंगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी समझ आ रही हैं, इसलिए कथा सुनते रहा कीजिए। जितनी ज्यादा आप कथा को सुनते जाएंगे, ये तो प्रेम की धारा है जो जितने भाव से कथा को सुनता है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि साक्षात बिहारी जी यहीं पे, तो आपका मन यहीं लगा रहेगा।
अगर केवल आपके लिए प्रवचन है तब आपको ये आनंद नहीं देगा। जब हम कथा कहते हैं तो इसलिए ज्यादा भावुक हो जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भगवान यही हमारी बातों को सुन रहे हैं और हनुमान जी तो यहीं कहीं आसपास ही कहीं, क्योंकि वो तो कथा के मर्मज्ञ पिपासु हैं। जहां भी राम जी का कीर्तन मिले हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अगली श्वासों का नहीं पता कब हार्ट अटैक आ जाए। आजकल तो महाराज बीमारियां बहुत है, बीपी, शुगर, थायराइड, तो इन बीमारियों का हल केवल परमात्मा का नाम है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ये संसार में आप पैसा कमा रहे हो ये यहीं तक चलेगा, लेकिन जो राम नाम का धन है ये यहाँ भी चलेगा और वहां भी चलेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज बोले बाबा पार्वती मैया से कहेंगे कि आज मुझे मन हो रहा है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन कराऊं। जब भगवान जी का रामावतार हुआ था तो बोले बाबा जोशी बनकर गए थे और साथ किसको लेके गए थे? काकभूषुंडी जी। जब जब भगवान के अवतार होते हैं तो भोले बाबा सबसे पहले पहुंचते, और हम लोग मूर्ख जो भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद करते हैं। हमें भेद नहीं करना चाहिए। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। तो ये तो परमात्मा को देखने की दृष्टि है, इसलिए इनमें कभी भेद मत करना, क्योंकि विष्णु भगवान के दिल के हार हैं भोले बाबा, और भोले बाबा के दिल में बसी हैं भगवान राम। जो विष भी पिया था तो रा नाम से मुख को खोला। भोले बाबा ने कहा कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं संसार के विष को पी जाऊं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि प्रयास तो करके देखो। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं तो केवल राम नाम के आश्रय ही इस विष को पी सकता हूं। तो रा नाम से मुख को खोला और मां नाम से ढक दिया और यहाँ पर विष को समाहित कर लिया। भगवान कहते संसार भी एक विषैला है। जो संसार की बातें ना विष भरी, ना उसको मुख में रखोगे, मुख में अगर रखोगे तो किसी से लड़ाई कर बैठोगे, पेट में रखोगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए जो जीवन का जहर है उसको बस गले में ही रहने दीजिए, ना नीचे उतरे ना बाहर जाए। बोलिए शिव शंकर भगवान की हर हर। आप में ऊर्जा कम लग रही, लगता है आज आप खाना खा के आए। जब कथा सुनने बैठे ना तो भोजन कम करना चाहिए, नहीं तो सुस्ती बहुत ज्यादा आती है। अब आप छाछ पी के आएंगे, लस्सी पी के आएंगे, दही पी के आएंगे, यहाँ तो आपको नींद ही आएगी। इसलिए कथा में जब बैठे ना तो इतने प्यार प्रेम से बैठे, कथा से प्रेम कीजिए। और आज भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं ठाकुर जी की एक झांकी को निहार आऊं, देख आऊं। तो पार्वती मैया ने कहा कि भोले बाबा देर क्यों लगाते हो, जाओ। लेकिन कहते ध्यान से जान, आप जितना मर्जी वेश बदल लो, आपका वेश जल्दी पहचान में आ जाता है। आप जितनी मर्जी एक्टिंग कर लें, आपको एक्टिंग करने नहीं आती, क्योंकि भोले बाबा तो भोले। भोले बाबा को मनाने के लिए केवल एक पानी का लोटा लगता है, एक छोटा सा बिलपत्र, उसमें राम राम लिख दीजिए, भोले बाबा मान जाते हैं। कोई ज्यादा सामग्री नहीं लानी। और भोले बाबा ने आज जोगी का रूप बनाया और ब्रज में प्रवेश किया। और जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, सबसे पहले यशोदा मैया का दरवाजा खटखटाया और कहा अलग निरंजन। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लगता कोई संत महात्मा आए। भोले बाबा के रूप को देखकर यशोदा मैया डर गई। यशोदा मैया ने देखा कि ये कैसे संत, फेस पे लाइट बहुत ज्यादा, चंद्रमा लटके, छुपा तो रखा है भगवान, और गले में सांप। यशोदा मैया ने बोला बाबा जी थोड़े पीछे, जो ये तुम्हारे सांप कभी इतको डोलते कभी उतको डोलते, थोड़ा बाबा जी थोड़ा पीछे होके बात कीजिए, हमें आपके सांप महाराज जी से बड़ा डर लगता है।
बताओ महाराज क्या प्रयोजन हुआ आने का, क्या सेवा करें, क्या दूध का भोग लेंगे, दही का भोग लेंगे। भोले बाबा ने कहा ना मुझे दूध भात ना दही भात, बस मैं तो तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आया हूं। यशोदा मैया ने कहा बहुत अच्छी बात है, यहीं से आशीर्वाद दे दो। अरे तेरे रूप को देखकर जब मुझे ही डर लग रहा है, मेरा लाला जब तेरे रूप को देखेगा तो भयभीत हो जाएगा, इसलिए बाबा जी मुझे माफ करना। मैं अभागिन 80 वर्ष के बाद तो बड़ी मुश्किल से मेरे जीवन में लाला आया है, उसमें भी पूतना, कभी तृणावत, कभी अगासुर, कभी व्योमासुर, ना जाने कितने कितने राक्षस आते मेरे लाला के ऊपर प्रहार करने के लिए। इसलिए भोले बाबा मैं आपसे निवेदन करती हूँ थोड़ा पीछे ही हो जाइए। और बाबा सोचने लगे कि मैया बड़ी हठी है, अरे मैया एक बार दर्शन करवा दे, मैं एक बार दर्शन करके चला जाऊंगा। देखो बाबा जी आप चाहे जो मर्जी प्रयास कर ले, लेकिन आज मैं अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाने वाले। और अंदर बिहारी जी चटकारे ले रहे हैं बातें सुनकर, कहते देखो मैया मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरे इष्ट देवता भोले बाबा को भी मेरे पास नहीं आने दे रही। और मैया ने किवाड़ बंद कर दिया। भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक तुम अपने लाला के दर्शन नहीं करवाओगी मैं भी यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और भोले बाबा वहीं पीपल की छांव में बैठ गए। अब लाला जी ने सोचने लगे, लाला जी को तरस आ गया अपने इष्ट देवता, ऐसे बात नहीं चलने वाली, क्योंकि एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। इनका जो संबंध है ना, इन संबंधों को व्याख्या में नहीं लाया जा सकता। ये इतना प्रेम करते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं। और अब कृष्ण कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया और इतनी जोर से रोना शुरू किया। मैया ने तरह तरह के उपचार कर लिए, कभी दूध पवाए, कभी गोदी में कपड़े बदले। क्या पता क्या समस्या होगी, कहीं मच्छर ने तो नहीं काट लिया। लाखों यत्न कर लिए यशोदा मैया ने, लेकिन कन्हुआ रोने से नहीं हटे। और जब रोने की किलकारी की आवाज भोले बाबा तक पहुंची, भोले बाबा दौड़े दौड़े आए और कहा अलख निरंजन। और जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला, क्यों आए हो बाबा? अरे तेरा लाला रो रहा है, एक बार मेरी गोद में दे दे, मैं तुझे वचन देता हूँ जैसे ही ये मेरी गोद में आएगा ना तुरंत चुप हो जाएगा, इसको एक क्षण भी नहीं लगेगा चुप होने में। देखो बाबा मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ चले जाओ यहाँ से। फिर से किवाड़ बंद कर लिया। और अब कान्हा ने ऐसा क्रंदन शुरू किया, मैया रो रो के बावली हो गई। फिर से भोले बाबा पहुंचे, किवाड़ पे पहुंचे और कहा अलख निरंजन। और मैया ने किवाड़ खोला। क्या चाहते हो भोले बाबा? कहते माँ एक बार तो अपने लाला के दर्शन करवा दे। यशोदा मैया ने सोचा ऐसे भी लाला चुप तो हो नहीं रहे, क्या पता कोई ऐसा जादू टोना कर दे जिससे मेरा लाला चुप हो जाए। पर बाबा एक बार दूंगी और तुरंत अपने पास ले लूंगी, इसलिए जल्दी जल्दी तुम दर्शन करो। और भोले बाबा ने जैसे ही बांके बिहारी को अपनी गोद में लिया, भगवान की आंखें ठाकुर जी की आंखों से मिल गई और भोले बाबा की आंखों से अश्रुपात होने लगा। अरे कितना सुंदर स्वरूप है आपका। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्राण वेणुरद सुदया पूरयन् गोपवृन्दः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भोले बाबा की आंखों से आंसू आ गए और आंसू आते आते ऐसी टकटकी लगी, लाला खिलखिला के हंस रहे। कैसी झांकी होगी, जो पूरी सृष्टि का सृजन करने वाला है आज वो लाचारों की तरह मुख से लार टपक रही है आनंद से।
और सामने कृष्ण भगवान है, मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। और जैसे यशोदा मैया ने देखा कि मेरा लाला चुप होगा, तुरंत भोले बाबा की गोद से उठा लिया और लाला फिर रोने लगे। और फिर से भोले बाबा ने अपनी गोद में लिया, लाला खिलखिलाकर हंसने लगे। और इस बार ऐसी प्रेम समाधि लगी। कान्हा बोले ऐसे क्या देखते जा रहे हो, कभी किसी को देखा नहीं, प्रभु देखने दो, इन आंखों से कितना देखूं कितना निहारूं, आपको तो देखकर मेरा मन भरता ही नहीं। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न कोयल की कूकू न पपीहा की पी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और यशोदा मैया ने फिर से झपट लिया और अब फिर से कृष्ण कन्हैया रोने लगे। अब यशोदा मैया दंडवत भोले बाबा के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, हे भोले बाबा, मेरे जीवन में 80 वर्ष बाद जीवन में सुख आया है, बड़ी मुश्किल से सुख आया। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हे बाबा, ऐसा कौन सा तूने जादू टोना कर दिया, जब मेरी गोद में आता है तो रोने लगता है और जब आपकी गोद में आता है तो खिलखिलाकर हंसने लगता है। भोले बाबा ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा नियम बताऊंगा जिससे लाला तुम्हारी गोद में भी आकर खिलखिलाकर हंसने लगेगा। भोले बाबा जल्दी बताओ। कहते, जब तुम अपने बेटे का स्नान करवाओ तो वहां पर भोले बाबा का एक शिवलिंग बना देना, और जब तेरा लाला नहाए उस स्नान के छींटे उस शिवलिंग पे जरूर पड़ने चाहिए। और उस शिवलिंग का नाम कहलाया नर्मदेश्वर शिवलिंग। बोलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान की, बोलिए शिव शंकर भगवान की। और जैसे ही आज यशोदा मैया ने अपने हाथों में लिया, लाला खिलखिलाकर हंसने लगे और यशोदा मैया बावरी की तरह हंसने लगे। और आज भोले बाबा ने कृष्ण कन्हैया के चरणों को अपने सिर पर सजाया और कहा कि प्रभु आज्ञा दो, अब मैं कैलाश की तरफ जाता। मनी मनी कृष्ण कहते हैं, जाने का तो कहने का मन कह नहीं रहा, लेकिन अब आपको जाना होगा भोले बाबा। भोले बाबा वहां से जाते हैं। उधर वसुदेव जी अपने पुत्र के बारे में सोच रहे हैं कि 1 वर्ष हो गया लेकिन अभी तक मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। जो जिसके मन में आता है वो वैसा वैसा उच्चारण करता है। तो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। किसको बुलाया? राम जी के कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। और कृष्ण भगवान के गर्ग ऋषि। और गर्ग ऋषि को वसुदेव जी ने अपने पास बुलाया। कहते, महाराज, आप तो त्रिकाल को जानने वाले हैं, आप तो त्रिकाल का दर्शन करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप व्रज में जाएं और व्रज में जाकर मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करें। लेकिन उनको कहना कि जब नामकरण संस्कार करें ना, तब बड़ी गुप्त विधि से करें, क्योंकि यशोदा मैया को तो कोई बहाना चाहिए होता उत्सव का। जैसे कोई नया उत्सव होता, छींक में भी उत्सव आ जाता। तो इसलिए कंस तो पहले ही पीछे पड़ा है ठाकुर जी के। तो इसलिए जब नामकरण संस्कार करो तो गोपनीय रूप से करो। तो आज गर्ग ऋषि व्रज में पहुंचे और वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी को सारा वृतांत कह डाला कि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करने आया हूं। तो वसुदेव जी ने कहा कि कर दो जी नामकरण संस्कार। कहते, आज नहीं होगा, कल को होगा। इसलिए आप कल की तैयारियां कीजिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कंस की निगाह आपके पुत्र पे है। और यशोदा मैया ने कहा कि बाबा ठहरो, आपके विश्राम के लिए क्या व्यवस्था की जाए? कि देखो देवी, मैं आज यहाँ विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने घर पर अपने हाथ का बनाया ही भोजन खाता हूँ, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं खाता। अरे गर्ग ऋषि जी, जब आप आए ही हो तो यहीं विश्राम कीजिए। अगर आप स्वयं भोजन बनाना चाहते तो मैं आपको बर्तन दे देती हूँ, चूल्हा दे देती हूँ,
आप स्वयं बना लें। अब गर्ग ऋषि ने बड़ी सुंदर खीर बनाने लगा महाराज, उसमें इलायची डाली। खीर कैसी होती है? एक होती पतली खीर, उसका आनंद नहीं। गर्ग ऋषि ने गाढ़ी खीर बनाई जिसमें केसर भी है, इलायची भी है, और जो वृंदावन की खीर है ना, उसके तो स्वाद ही अलग है। आज भी आप जाओ ना तो वहां की छाछ पी के देखना, राबड़ी खा के देखना, वहां पे कचौड़ी खा के देखना, वो पानी मत भरना, जब जाओगे तभी खाना। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। और खीर की सुगंध ठाकुर जी तक पहुंच गई, और ठाकुर जी के पास जैसे सुगंध पहुंची तो ठाकुर जी ने बोला गर्ग ऋषि ने बड़ी सुंदर खीर बनाई, इलायची केसर ना जाने क्या क्या डाला। और मटकते मटकते अब कृष्ण कन्हैया गर्ग ऋषि के पास जा रहे। गर्ग ऋषि ने बड़ी सुंदर खीर बनाई और भगवान शालिग्राम जी के आगे रखी और अपने आप अंतर ध्यान हो गए। और मटकते मटकते वो गर्ग ऋषि के पास जा रहे, कभी गिरते कभी ढुलमुल गिरते फिर उठ जाते। दाऊ भैया ने कहा भाई कहाँ जा रहे? कहते गर्ग ऋषि आए, बड़ी सुंदर खीर बनाई, यहाँ तक खुशबू आ गई। कहते अगर तुम्हें अच्छी लगे तो मुझे भी बता। और कृष्ण कन्हैया लटकते लटकते मटकते मटकते वहां पहुंच गए। और जैसे पहुंचे और कृष्ण कन्हैया ने अपने नन्हे से हाथों से खीर में हाथ लगाया और मुख पे लपेट ली, पूरे मुख में रगड़ ली, कुछ उंगलियां मुंह में डाली और सारा जो खीर की कटोरी थी सारी बह गई। और जैसे गर्ग ऋषि की आंख खुली, ये क्या कर दिया तूने? अरे तू नंद का छोरो बड़ा ही बदमाश है। और यशोदा मैया को बोला रे अपने बालक को ले जाओ, मेरे भगवान का जो बनाया हुआ भोग था ना, ये तुम्हारे लाला ने सब खराब कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जब भोग को खराब कर दिया, तब अब सोचा कि गर्ग ऋषि मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। और भगवान ने चतुर्भुजी रूप बना लिया बाल रूप में, और गर्ग ऋषि की आंखों से आंसू आ गए, महाराज गलती हो गई। अब लीला कितनी प्यारी है, अपने दोनों हाथ की उंगलियों को खीर में डुबाया, अपने मुख में डाला, एक हाथ से गर्ग ऋषि को खिला रहे, एक हाथ से खुद खा रहे। हे भगवान, कितना प्यार है भगवान को अपने भक्तों से। भगवान चाहते क्यों? आपने कैसे दर्शन दे दिए, मैंने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए थे? भगवान कहते हैं देखो गर्ग ऋषि, ये भेद मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेद मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी मैया को मत बताना। अगर मेरी मैया को पता लग गया कि मैं नारायण हूँ तो मेरी मैया मुझे पूजा स्थान में रखेगी और ना माखन देगी ना मिश्री देगी, बस माखन को मुंह से छुआएगी और खुद खा जाएगी, मिश्री भी मुख से छुआएगी और खुद खा जाएगी, दूध भी ना देगी। मैं तो यहाँ पर ब्रजवासियों का प्रेम पाने आया हूँ, मैं तो अपनी माँ की ममता को पाने आया हूँ। इसलिए गर्ग ऋषि जी आपसे निवेदन है कि आप ऐसा मत करना, प्रभु जैसी आपने आज्ञा कर दी वैसा ही होगा। और आज गर्ग ऋषि मन ही मन इतने प्रसन्न हैं कि देखो परमात्मा की सरलता, और मुझे ही नियुक्त किया अपने नाम करने के लिए। और अगले दिन भोर भई तो उधर रोहिणी मैया भी यशोदा मैया के साथ आ गई। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया में परस्पर बात हो रही है। क्या बात हो रही? कहते मुझे लगता नहीं ये गर्ग ऋषि, मेरे को लगता कोई ऐसे वैसे। कहते गर्ग ऋषि तो त्रिकालदर्शी, वो कहाँ हम ग्वालों के बीच आएंगे। कहते देवी अब क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए कि गर्ग ऋषि? तो दोनों देवियों ने क्या किया, अपने बच्चों का परिवर्तन कर लिया। कृष्ण कन्हैया को दे दिया, किसको? रोहिणी मैया को। और रोहिणी मैया ने बलराम जी को दे दिया यशोदा मैया की गोद में। और जैसे गर्ग ऋषि के आश्रम में पहुंचे और दोनों देवियां गर्ग ऋषि के सम्मुख बैठ गई। और जैसे उनके सम्मुख बैठी, गर्ग ऋषि ने देखा कि देखो माताएं कितनी चतुर, मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गया। और गर्ग ऋषि ने कहा यशोदा अंके
यशोदा अंके रोहिणी पुत्रो जायते। रोहिणी अंके यशोदा नंदन जायते। जब इतनी बात सुनी मैया आंख से आंख ना मिला पाए। महाराज क्षमा करना। गर्ग ऋषि ने कहा रोहिणी मैया के जो गोद में बैठे हैं लाला वो यशोदा का नंद नंदन है, और जो यशोदा मैया की गोद में है वो रोहिणी मैया का बालक है। तब अब नामकरण संस्कार हुआ और आज छोटे से 1 वर्ष के कन्हैया को गर्ग ऋषि ने अपने हाथों में लिया और देखते ही देखते समाधिस्थ हो गए। अब यशोदा मैया सोची कि काफी समय बीत गया, देख लो हिला डुला के कहीं भगवान जी चले तो नहीं गए। और जैसे हिलाया कर्षयति इति कृष्णा, कहते जो पूरे संसार को अपनी तरफ खींचने वाला ये है तेरा बालक। तेरे बालक के एक नाम नहीं होंगे, कोई इनको गिरिधर कहेगा, कोई इनको रणछोड़ कहेगा, कोई इनको कृष्ण कहेगा, कोई इनको कान्हा कहेगा, कोई इनको बिहारी कहेगा। कहते इसके एक नाम नहीं होंगे, इसके अनेकों नाम होंगे। एक और अर्थ समझ लीजिए कृष्ण जी का। कृष्ण बोलते हैं धरती, ना बोलते हैं पाप। कहते जो इस संसार के पापों का हरण करने वाला है वो है कृष्ण। कहते हैं तो साक्षात भगवान है। उधर से भगवान ने इशारा कर दिया गर्ग ऋषि क्या कर, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान ने कहा खबरदार, माता को ये बताया कि हम नारायण हैं। अरे हम तो यहाँ पे दूध दही माखन मिश्री खावने आए, इसलिए बड़ी धूमधाम से आज नामकरण संस्कार हो रहा है गर्ग ऋषि के आश्रम में। और दूसरे पुत्र का नाम रखा बलराम। क्या रखा? कहते जिसमें कई हाथियों का बल, कहते जिसमें शेष नाग को भी उठाने का बल, वो है बलराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए दाऊ जी महाराज की, बोलिए कृष्ण बलदेव भगवान की। और अब घर में माताएं अपने पुत्रों को लेके आई, लेकिन अब कृष्ण बोला ना, अब आप ही देख लो कितने लोग कृष्ण बोल पाते। कृष्ण नाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है, इसलिए माताओं ने कन्हुआ कहना शुरू कर दिया, किसने कन्हैया कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से नामकरण की लीला यहीं पर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने मुख में मृतिका डाल रखी थी, मिट्टी डाल रखी थी। और दाऊ भैया ने शिकायत कर दी कि माँ ये तुम्हारा जो लाला है ना, इसने मुख में मिट्टी डाल रखी है। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा बेटा मिट्टी थोड़े खाने वाला, मेरा बेटा तो माखन खाने वाला है। मैया बताना मेरा काम था, अब तुम देख लो। यशोदा मैया ने जैसे कृष्ण कन्हैया के मुख में मिट्टी देखने के लिए मुख को टटोला तो पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। अनेकांत मंदाकिनियां, उनमें कई महासागर, कई ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड हमारा। उसमें से 9 पिंड दिखाए, 9 पिंडों में पृथ्वी दिखाई, पृथ्वी में 7 महाद्वीप दिखाए, उसमें अनेकांत महासागर दिखाए, उसमें वृंदावन दिखाया, वृंदावन में ब्रज दिखाया, गोकुल दिखाया। और यशोदा मैया देख के भ्रमित हो गई। भगवान ने योग माया को प्रकट किया और कहा कि योग माया, मेरी माँ ने जो भी देखा उसको भुला दो। और आज पहली बार भगवान की रुचि बांसुरी में, आज कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी की तान को सुना। यमुना के तट पे गोप बांसुरी को बजा रहे थे, और जब बांसुरी को बजाया तो कृष्ण कन्हैया की भी इच्छा हुई कि मैं भी बांसुरी को सीखूं। तो नन्हे से कृष्ण कन्हैया उस गोप से कहते मैं भी बांसुरी सीखना चाहता।
और उस नन्हे से लाला को गोप ने बांसुरी हाथ में पकड़ाई और कहा कि बजाओ। एक बार प्रयास किया लेकिन नहीं बजी। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा कि ये बांसुरी बजती क्यों नहीं? कहती ये ऐसे नहीं बजेगी, पहले सरस्वती मैया का ध्यान करो और सरस्वती मैया से कहो कि मेरी बांसुरी में आए। और कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी को प्रणाम किया, हे सरस्वती मैया आप इस बांसुरी में प्रवेश करें। और सरस्वती मैया ने कहा कि भगवान जैसी आपकी आज्ञा। और आज भगवान ने ऐसा नाद किया, ऐसा नाद किया मानो पूरा संसार बांसुरीमय हो गया, स्वरों में भीग गया हो, पत्थर पिघलने लगे। यमुना जो पिघलने, जिसका स्वभाव पिघलने का है, वो हार्ड मास की तरह हो गई। पशु पक्षी सब शांत हो गए भगवान के उस नाद को सुनकर। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम भी बांसुरी पे नाच करते हैं। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार ताली की सेवा रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। अगर नाच नहीं सकते तो ताली की सेवा तो कर सकते हैं पूरी जोर से। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन रे गुजरिया। मैं तो करे आई, मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ताली की सेवा करते हुए, पूरी मस्ती में झूमते हुए। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। बड़े
गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई रे नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, नई गोप की नई रे नवेली। आई हूँ करने मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ताली की सेवा करते हुए जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी है तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा, जब से लगी मोहे तेरी लगनवा। बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा। इसलिए मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया,